सो अभी हम जो कर रहे हैं वो है, आज की हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो है हेल्थ अबाउट योर हार्ट। आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए। अगर हार्ट हेल्दी नहीं होता है तो हार्ट हेल्दी नहीं होता तो ब्लड सर्कुलेशन भी और ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई टूवर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफेक्ट होती है। सो हमें अलग अलग एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम बेसिक योगा आसन करेंगे, जिससे हमारे हार्ट के इश्यूज कम होंगे। हार्ट हार्ट इश्यूज होते हैं, आई मीन हार्ट अटैक तो आजकल बहुत कॉमन है, बीपी इश्यूज होते हैं। सो हम बेसिक एक्सरसाइजेस करेंगे विच हेल्प्स अस टू रिड्यूस स्ट्रेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस हमारी बॉडी में। स्ट्रेस कोई भी तरीका हो सकता है, मेंटल, सोशल, डिफरेंट स्ट्रेस सराउंडर्स अस इन आवर एनवायरनमेंट। तो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, बेसिकली सिंपल कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, जिससे हमारी हार्ट इश्यूज या हार्ट प्रॉब्लम्स को, अगर हम ये सब एक्सरसाइज डेली करेंगे तो हो सकता है हमारे हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग स्ट्रेच करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वी हैव टू डू सम स्ट्रेचिंग। सो वी विल स्टार्ट विद ताड़ासन स्ट्रेच। तो ताड़ासन स्ट्रेच के लिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टैंड। ताड़ासन इज बेसिकली, ताड़ मतलब माउंटेन पोज। तो माउंटेन पोज के लिए हमें एड़ियों पे आना है। जिनको एड़ियों में प्रॉब्लम है वो सीधा खड़े होके फुल बॉडी स्ट्रेच करें, अदरवाइज आप एड़ियों पे खड़े होके आप अपनी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। सो उसके लिए पहले 2 या 3 इंच का गैप होना चाहिए, ज्यादा गैप आपके पैरों के बीच में नहीं हो। धीरे से सांस लीजिए, अपने हाथ ऊपर लेके जाइए इंटरलॉक करके, या ऐसे इंटरलॉक कीजिए, हाथ ऊपर लेके जाइए एंड स्ट्रेच फॉर 60 काउंट्स। अगर आपसे नहीं होता, बीच में पैर ऐसे रख के फिर ऊपर आ सकते हैं। तो स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस हम लोग 3 बार कंटिन्यू करेंगे। फिर से टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रिंग योर हैंड्स अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से अपने हाथ नीचे लेके जाइए। ये बच्चों को जिनको हाइट इंक्रीज करनी है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। टेक अ डीप ब्रेथ, फिर ऊपर आइए, इन फॉर 60 काउंट। और देखिए आपके हाथ कान या कान के पीछे हो, कान आपके ईयर्स के आगे नहीं हो, आपके ईयर्स के पीछे या ईयर्स की तरफ हो। 1, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ताड़ासन करने से आपकी बॉडी अलाइनमेंट, अगर बैक में प्रॉब्लम है या बॉडी अलाइनमेंट इंप्रूव होती है। ऑल्सो इट सपोर्ट्स योर हार्ट बिकॉज इट हेल्प्स फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। अब हम त्रिज्या ताड़ासन मतलब ताड़ासन में स्ट्रेच करेंगे। इसमें आप थोड़ा 4 to 5 इंचेस गैप्स लेके आइए पैरों के बीच में। पैर सीधे रहें, ऐसे टेढ़े नहीं हो आपके पैर। टोज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अगेन, आगे की तरफ, नॉट साइड की तरफ। अगेन यहाँ पे आप इंटरलॉक कीजिए और हाथ लेके अभी आपके पैर नीचे जमीन पे रहेंगे, इट विल बी नॉट ऑन योर टोज। और राइट साइड स्ट्रेच कीजिए प्रॉपरली। लैटरल स्ट्रेच होना चाहिए, फ्रंट स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। देन कम टू सेंटर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। इस तरह हम 10 बार 10 टाइम्स करेंगे। देन कम टू सेंटर, राइट साइड, कम टू सेंटर, लेफ्ट साइड, देन कम टू सेंटर, राइट साइड, then come to center, left side,
then come to center. Right side, then come to center. Left side, then come to center. Right side, then come to center. Left side, then come to center. Right side. अभी हम 5 काउंट्स में होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Then come to center. Left side. 1, 2, 3, 4, 5. And then come to center. इसके बाद हम करेंगे उत्तराखंड आसन यानी कि चेयर पोज. सो इसके लिए अपने पैरों पे मैक्सिमम गैप जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, और आपके पैर आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, नॉट टुवर्ड्स द साइड, टुवर्ड्स फ्रंट. आपकी एड़ियां, आपके पैर सीधे हों, टेढ़े नहीं हो. और अपने हाथों को इस मुद्रा में लेके आइए अंदर की तरफ. अगर आपको कंफर्टेबल है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, नहीं तो और अंदर से सीधा उसको आगे रखिएगा ऐसे. दिस इज द चेयर पोज. इसको स्टैंडिंग स्क्वाट बोलते हैं. स्क्वाट पोजीशन. इट इज वेरी गुड फॉर योर नीज एंड वेरी गुड फॉर योर थाई मसल्स. विल होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स. जिनको थाई इशू है, जिनको बहुत पेन है उनके पैरों में, जो ये नहीं कर सकते वो ताड़ासन ही करें. विल होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी स्ट्रेट हुई. विल डू वन मोर टाइम. इससे क्या होता है, आपके कोर मसल स्ट्रेंथ, कोर मसल्स जो होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रेच मिलती है. इट हेल्प्स टू improve the blood circulation around your body. We'll do one more time. अगर आपको ऐसे हाथ नहीं रखने, आप यहाँ हाथ अपने थाइस पे भी रख के कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो अब इसके बाद हम करेंगे ट्री पोज, दैट इज वृक्ष आसन. तो अभी हम सब स्टैंडिंग आसन कर रहे हैं टू इम्प्रूव आवर बॉडी अलाइनमेंट, टू इम्प्रूव आवर बैक. सो वृक्ष आसन, ट्री पोज. अगेन, जिनको इंसोम्निया, बीपी इश्यूज है, हाई बीपी इश्यूज, दे कैन अवॉइड. बाकी सब कर सकते हैं. उनके लिए आप साइड स्ट्रेच कीजिए, ताड़ासन वाला साइड स्ट्रेच. बाकी जिनको प्रॉब्लम नहीं है, विल कम फॉर ट्री पोज. ट्री पोज को वो वृक्षासन बोलते हैं. तो अपने पैर को, राइट लेग को लेफ्ट लेग में फोल्ड करके ऐसे खड़े हो गए. सो दिस, अगर आपको चाहिए, आप किसी नहीं आपसे हो रहा तो आप किसी का इनिशियली वॉल का या किसी का सपोर्ट लेके खड़े होगी. वॉल पे भी आप खड़े हो सकते हैं. और हाथ नीचे ऊपर की तरफ खड़े. सो ये बेसिकली बॉडी अलाइनमेंट के लिए अच्छा है. ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज जो बच्चों को रहता है उनके लिए बहुत helpful है. If they do this, they'll help to improve their concentration power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आप धीरे धीरे आइए. अब हम विल डू विद द अदर लेग. सो इंड्योरेंस, जो इंड्योरेंस पावर है झेलने की, वो हमारी पावर इंप्रूव होती है बाय डूइंग ताड़ासन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then slowly come down.
सो बाय डूइंग वृक्षासन, जैसे कि इसको ट्री पोज बोलते हैं, बिकॉज यू स्टैंड इन अ पोजिशन ऑफ अ ट्री, दिस हेल्प्स टू सपोर्ट योर हार्ट। सो हार्ट इश्यूज के लिए भी ये आते इजी आसन अच्छे हैं। अब हम करेंगे अर्ध चक्र आसन, यानी कि हाफ व्हील पोज। ये बैक इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप ज्यादा टाइम बैठते हैं, सिटिंग जॉब है आपका, तो आप बीच बीच में खड़े होके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके बैक को, बैक पेन के और जिनको भी इश्यूज है वो रिलीव होता है। अगेन आपके पैर जॉइंट हो, आप हाथ कमर पे पीछे रखिए ऐसे, इस पोजीशन पे, और धीरे से पीछे आइए, जितना पीछे आ सकते हैं उतना पीछे आइए और स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, फिर से करते हैं। देखिए आपके हाथ आपकी पीठ पे हो, और ये जो इश्यू इसे है, ये आगे की तरफ ही पीछे है, पूरे पीछे बैठ हो। ओके, विल डू वन मोर टाइम। ये 3 बार करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने जो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की, ये करके आप अपने बैक को रिलीव कर सकते हैं। और इन बिटवीन जो हम दूसरे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं, तो बीच में हम अर्ध चक्रासन करेंगे, तो इससे हमारी बॉडी पोस्चर इंप्रूव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पीछे रखिए, एक और टाइम करेंगे फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम रिलैक्स होंगे, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड इज पदहस्त आसन। तो पदहस्त आसन इज, ये अगेन वेरी गुड फॉर टू रिलीव स्ट्रेस एंड फॉर रिलैक्सेशन, ऑल्सो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बिकॉज आपका सर नहीं, आप एंटी ग्रेविटी पोजिशन पे आप स्ट्रेच है प्रॉपरली। सो फॉर दिस पदहस्तासन में पैर में अंतर नहीं हो, पैर साथ में हो। जिनको बैक इश्यूज है वो अर्ध चक्र आसन, और नीज इशू है जो बेंड नहीं हो सकते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, वो अर्ध चक्र आसन करने कंटिन्यू करें। बाकी सब में साथ पद हस्तासन मतलब हैंड्स अंडर योर फीट पोज होता है। सो मैं आपको पहले एक डेमो देती हूँ, हाथ ऊपर लेके पीछे बेंड करके, फिर हम आगे बेंड होंगे, फिर थोड़ा सा हम नीज बेंड करके अपने हाथों को, उंगलियों को टोस और पैर के नीचे लाके उसे होल्ड करके फिर धीरे धीरे अपने पैर स्ट्रेट करेंगे, लाइक दिस। ओके, सो विल स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, गो बैकवर्ड्स, एक्सहेल एंड कम फ्रंट। ब्रिंग योर, आपके हाथ पैरों के नीचे और आगे झुकिए। पहले अपने पैर, नीज को थोड़ा फोल्ड करके फिर धीरे धीरे उन्हें स्ट्रेट करके गो इन फ्रंट। लेट मी चेक, आप आगे की तरफ झुकिए। आप नीचे देखिए, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Slowly come up and stand. So now इसके बाद अभी हम करते हैं त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज. सो ट्रायंगल पोज अगेन वेरी गुड फॉर योर बॉडी अलाइनमेंट. सो इनमें सिर्फ जिनको नेक इश्यूज है वो अवॉइड कर सकते हैं ऊपर देखने के लिए. बाकी इसमें आप पैरों में मैक्सिमम गैप जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना लेके आइए. आपके पैर आगे की तरफ हो, साइड की तरफ नहीं हो. फिर राइट लेग को साइड की तरफ बेंड कीजिए. हाथों को ऊपर लेके आइए. हाथों को, ये हाथ है नीचे की तरफ होंगे. एंड देन ये जो हाथ है ये आप अपने फीट को टच कर रही है. अगर आप कंफर्टेबल, अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने एंकल को टच करके ऊपर की तरफ देखिए. See that your this hand and this side is in proper alignment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come up. अब अपने पैर को सीधा कीजिए, राइट पैर को हाथ ऊपर ही रहने दीजिए. अब लेफ्ट लेग को साइड में रख के हम लेफ्ट की तरफ हो गए. ठीक है. जो नहीं एंकल तक टच करते हैं, जो अपने फीट को नहीं टच कर सकते हैं, वो एटलीस्ट एंकल को टच कीजिए. 1, 2 एंड लुक अप. 3, अपनी सीलिंग को देखिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly come up. अब हम एक और पोज करेंगे स्टैंडिंग में ही. सो बिकॉज ये सब स्टैंडिंग आसन करवा रही हूँ बिकॉज आप कहीं पे भी खड़े होके ये बेसिक आसन कर सकते हैं. बेसिक स्ट्रेच है. इन एनी टाइम इन द डे व्हेन यू आर नॉट ईटिंग योर फूड आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं. सो अगेन सेम अंतर रखिए पैरों में. कीप द सेम गैप. इनहेल कीजिए. अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड. पहले हमने जो पद्मासन किया था उसमें हमारे पैर ज्वाइंट थे. यहाँ पे अभी हमारे पैर वो स्पेस है और हम अपने पैरों को यहाँ पकड़ेंगे और आगे की तरफ बेंड होंगे. सो फॉरवर्ड बेंड. अपने हाथों को धीरे 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 नीचे लेके एंकल को पकड़े. एकदम से अगर नहीं पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट पकड़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज धीरे धीरे नीचे लेके आके एंकल को पकड़ के हम आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे. जैसे हम सर्वांगासन, हेड स्टैंड ये सब नहीं कर सकते हैं. एटलीस्ट बाय डूइंग दिस आपका सर नीचे की तरफ है तो आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है आपकी बॉडी में. सो विल डू फॉर 10 काउंट्स. 1, 2. जो एंकल को, जो फीट को नहीं टच कर सकते हैं ऊपर नीज तक भी टच करेंगे तो भी चलेगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now come up. We'll do again forward bend. एक टाइम और करेंगे. अगेन प्रोसेस. पहले अपने हाथों को टेक अ डीप ब्रेथ. हाथों को ऊपर लेके आइए. ब्रिंग आउट. फिर नीचे लेके आइए एंड देन बेंड स्लोली एंड ट्राई टू टच योर एंकल. धीरे से बेंड हुई है. अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपना सर भी नीचे रख सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now come up slowly and take a deep breath. अब इसमें
और वेरिएशन है सेम फॉरवर्ड बेंड में। हमारे हाथ, पहले हमारे हाथ साइड में गए थे, अब हमारे हाथ सामने जाएंगे। जो पैर है ना, उसी उसी अलाइनमेंट में अपने हाथ नीचे रख के फिर डू द फॉरवर्ड बेंड। सो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल। पहले थोड़ा बैक पीछे झुकिए, क्योंकि अगर हम पीछे थोड़ा झुकेंगे तो इट हेल्प यू टू बेंड फॉरवर्ड। इनहेल and go downwards. If you're flexible, you can even touch your head towards the floor. If not, you can continue this one. If you're comfortable, you can touch your head also downwards. So it's not necessary आप सर रखिए, बट अगर आप कंफर्टेबल है तो, नहीं तो आप आगे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ऊपर आइए and relax. Now bring your legs together and relax. Since हमने 2 फॉरवर्ड बेंड किए, हम एक और बार अर्ध चक्र आसन में बेंड करेंगे टू रिलैक्स आवर बैक। 1 2 3 5 6 7 8 9 and 10। Now come ahead। इसके बाद हम एक और आसन करेंगे, वो है डॉल्फिन पोज। सो डॉल्फिन पोज, again it is very good for your blood circulation. It improves the stamina in your body. It improves, it helps for the core strength, और बैक इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। अगेन जिनको बहुत सिवियर बैक इश्यूज हैं, नेक इश्यूज हैं, और जिनको भी हाई बीपी है, वो अवॉइड कर सकते हैं। वो साइड स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6। रेस्ट मिल जाए, डॉल्फिन पोज में आइए। डॉल्फिन पोज में आप साइड इस एंगल अपने मैट की इस तरफ झुकिए, और इसमें आप अपने हाथ ऊपर लेके आइए। धीरे धीरे आप, आपके पैर और आपके हाथ में अच्छा खासा गैप होना चाहिए, और ऐसे, इसे डॉल्फिन पोज कहते हैं। तो आप अपना बॉडी में वी बनाइए, और एंकल्स को इस तरफ रखिए, इंटरलॉक करके आपके हाथ नीचे रखें। पहले आप ऐसे इस पोजीशन में आइए। टेबल टॉप पोजीशन में आके अपने हाथों को इंटरलॉक करके आप से खड़ी होइए। देन धीरे से अपने टोज पे खड़ी होइए। दिस इज वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना आपका हेयर ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आएगी। सो इस पोजीशन पे रहिए। लेट मी चेक, अगर कुछ इश्यू है तो आप पूछिए। पहले टेबल टॉप पोजीशन में आके अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए और ऊपर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। We'll relax. We'll do it one more time. आप जब भी आपके नीज झुके, नीज बेंड नहीं हो, whenever आप स्ट्रेच ले रहे हैं, देखिए कि आपकी बॉडी के बीच में इंटर ऐसे वी टाइप बना हो, और आपके नीज बेंड नहीं हो। तो हम एक और बार करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, टेबल टॉप पोजीशन में आइए, हाथों को इंटरलॉक करके, एंड देन कम लाइक दिस। 1, आपके फीट दोनों ज्वाइन हो। 2 3 4 5
6 7 8 9 10. Now come and relax. सो इसके बाद अभी हम करेंगे है रिलैक्स योर बॉडी। इसके बाद हम करेंगे बाल आसन। बाल आसन इज योर चाइल्ड पोज। बिकॉज अगर ये हमने थोड़ा इंटेंस स्ट्रेच के बाद वी नीड टू रिलैक्स आवर बॉडी। सो फॉर बाल आसन आप वज्रासन में बैठ के अगर आप थोड़ा गैप लीजिए बिटवीन एंड धीरे से नीचे आके बेंड हुई है, तो इससे आपको रिलैक्स भी होगा एंड यू आर डूइंग अ लास्ट पोज. So we'll go for 10 count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नो रिलैक्स। अब हम एक लास्ट आसन करेंगे। उसके लिए हमें साइड में आना होगा। इसे बोलते हैं आनंद आसन। आनंद आसन बेसिकली इज हैप्पी हार्ट पोज। आनंद इज हैप्पीनेस। तो उसके लिए आप साइड में आइए। ओके, और अपने कंधे पे वजन डाल के राइट हैंड साइड पे आइए और अपना जो लेफ्ट लेग है उसे स्ट्रेट लेके इफ यू आर वेरी फ्लेक्सिबल आप अपने टो को टच कीजिए। अगर आप नहीं है तो आप एंकल को भी टच कर सकते हैं। बट इफ यू कैन टच योर टो एंड जस्ट डू दिस स्ट्रेच तो उसे कहते हैं आनंद आसन। और उसके बाद आप ऐसे आ जाइए अपने हाथ को ऐसे रख के। वन, ये आप सोते वक्त सोने से पहले भी ये पोजीशन कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now come down and we'll do on the other side. So basically it's a very अगर एक बार आपको आ गया तो बहुत कंफर्टेबल है। इससे आपके नीज आपकी जो लेग एरिया है उसको अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो जिनको लेग प्रॉब्लम रहती है तो अगर ये करेंगे तो इससे आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और लेग पेन कम रहेगा। सो अभी हम दूसरे साइड बेंड होंगे लेफ्ट साइड में। अगेन कम ऑन योर, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए। बट इफ यू आर कंफर्टेबल कम ऑन योर हैंड और देखिए आपका नी बेंड नहीं हो सकता है तो आप हाथ पकड़ लिए अपने आप एंकल पकड़िए बट आपका लेग स्ट्रेट हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now come down and relax. अब हम मकर आसन में ऐसे होके 10 काउंट्स के लिए रिलैक्स होंगे बिफोर वी स्टार्ट प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Now slowly come up and relax your body. अब हम करेंगे प्राणायाम। धीरे से आप उठिए राइट हैंड साइड की तरफ और रिलैक्स होइए। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आसन इंपॉर्टेंट होते हैं उतने अपनी हार्ट हेल्थ या बॉडी हेल्थ के लिए प्राणायाम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम के लिए अगेन विच एवर पोजिशन यू आर कंफर्टेबल यू सेट। पहले हम प्रेयर करेंगे, देन विल स्टार्ट विद प्राणायाम। तो सेम पोजीशन पे जिसमें आप कंफर्टेबल बैठिए, हाथ अपने स्टर्नल लेवल पे यानी अपने चेस्ट रीजन पे लेके आइए। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। हम प्रेयर चैंट करके आंखें ओपन करेंगे। पहले डीप ब्रेथ लेते हैं। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदेव यष्ट्र प्रश्वितं मातेन पुत्रान् रक्षस्व श्रीशः प्रजांश विदेहिना इति। ओम। अपने हाथों को नीज पे लेके आइए। 2 डीप ब्रेथ के बाद स्लोली ओपन योर आईज। सो प्राणायाम बेसिकली, प्राणायाम इज अ वाइटल फोर्स हमारे बॉडी, मतलब बहुत ही जरूरी है। सिर्फ आसन करके हम कहते हैं कि योगा कंप्लीट हुए हैं, बट टिल द टाइम वी डोंट डू 15-20 मिनट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम इज बेसिकली बूस्ट योर इंटरनल बॉडी स्ट्रेंथ। आपके, अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एक होते हैं डॉग जो बहुत फास्ट ब्रीदिंग रहते हैं, तो उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। एक होता है मगरमच्छ जो बहुत धीरे से सांस लेता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। सो वी हैव टू सी दैट we do breathing very slowly. This will help to improve our लाइफ स्पैन, मतलब आपकी लाइफ स्पैन बड़ी होगी। और आपका जो लंग्स इश्यूज है, कोविड वगैरह में सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई थी जिनके लंग्स वीक थे। सो आप बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लंग हेल्थ। हार्ट हेल्थ इज इंटररिलेटेड विथ योर लंग हेल्थ, सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत ज्यादा साइनस, अस्थमा, these or sinuses or any allergies बहुत जल्दी आती है। So doing pranayama regularly will help you to prevent from these diseases. So first we'll do is basic, हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा इज बेसिकली रिलैक्सिंग मुद्रा बोलते हैं। ब्रह्म इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सो उसमें हम बेसिकली बच्चों को भी ये ब्रह्म मुद्रा करवा सकते हैं। उनको हेल्प होगा टू रिलैक्स, काम, कामनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क में होते हैं सो अगर वो बीच में जब भी उन्हें ब्रेक मिले दे कैन डू दिस ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए अपने हाथ इस पोजीशन पे लेके आइए। इसे नासिका मुद्रा कहते हैं। हाथ यहाँ रखिए, आंखें बंद करिए। अंजनी मुद्रा इज बिटवीन योर आईब्रोज, उस पे अपना ध्यान केंद्र कीजिए। आंखें बंद करके धीरे से सांस लेके पहले हम अपने हेड को राइट साइड में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो पहले टेक अ डीप ब्रेथ स्लोली while inhaling, bring your head towards your right side, right, आपका चिन आपके राइट शोल्डर को टच कर सके। टेक अ डीप ब्रेथ for 10 counts. Inhale and exhale. Slowly, आंखें बंद रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come towards the center और inhale करके slowly, जो without any jerk, slowly left hand side में अपने हेड को टर्न कीजिए so that your left chin should touch your, आपके लेफ्ट शोल्डर को टच करे। Then take deep breath for 10 counts. Inhale, आंखें बंद ही रखिए सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए। You can open your eyes, then you can close it back. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें लेके आइए, इनहेल कीजिए एंड पीछे की तरफ बेंड कीजिए। देखिए कि आपके नेक पे अच्छा स्ट्रेच आए। ये स्ट्रेच अगेन आपको अगर डबल चिन है उसे इम्प्रूव करता है, तो ये एक्सरसाइज आप हमेशा कीजिए टू इम्प्रूव, टू रिमूव योर डबल चिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन अब अपना जो हेड है आगे की तरफ, आपका चिन आपकी चेस्ट को टच कीजिए। ये थायराइड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रेच आपके जिनको थायराइड इश्यूज है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगेन विल डू फॉर 10 काउंट्स। आपकी आंखें बंद रहे, बैक स्ट्रेट रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बीच में लेके आइए और 5 काउंट्स के लिए बंद ही रखिए, एकदम से अपनी आंखें ऊपर मत कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। 1 2 3 4 5। Now slowly open your eyes. सो ब्रह्म मुद्रा अगेन स्टार्टिंग और प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हम आसन करके हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, प्राणायाम के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए वी ऑलवेज स्टार्ट विद ब्रह्म मुद्रा। सो ब्रह्म मुद्रा के बाद अभी हम करेंगे वस्त्रिका। वस्त्रिका इज बेसिकली नोन एज बेलोज ब्रेथ। सो इसमें हम अगेन वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, बट जिनको हाई बीपी इश्यूज है वो भस्त्रिका अवॉइड कीजिए, उसकी जगह वो लोग सुख प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं, आंखें बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल। फॉर भस्त्रिका सब भस्त्रिका अलग अलग पोज में करते हैं, बट सबसे जो हठ योगा में मेंशन है वो आप अगर वज्रासन में करेंगे तो भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन सिट इन वज्रासन, और इफ यू कैन कंफर्टेबल आप सुखासन में भी बैठ के भस्त्रिका कर सकते हैं। तो भस्त्रिका की स्पीड डिपेंड हो सकती है आप कितने बड़े कितने जल्दी प्रैक्टिशनर हैं। अगर आपने अभी सब स्टार्ट किया तो आप थोड़ा स्लो करते हैं, जैसे मध्य। फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं 2-3 साल से तो आप उसमें देन यू कैन डू इट लिटिल फास्ट। सो डिपेंड्स, आपकी स्पीड आपके प्रैक्टिशनर लेवल के ऊपर डिपेंड होती है। तो भस्त्रिका में आपके हाथ ऊपर की तरफ हम लेके जाते हैं और फिर नीचे की तरफ जॉब की तरह मुट्ठी बनते हैं। 1 2 3, इस तरह हम 60-60 काउंट्स के 2 राउंड करेंगे। सो अगेन बैक स्ट्रेट रहे। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आंखें बंद कीजिए, नहीं पता है तो आंखें खोल के कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। और सांस को छोड़िए। अब आप ब्रेक लीजिए अगेन। सो बहुत जरूरी है अपने सांस को इनहेल और एक्सहेल कीजिए जोर से। जब आप नीचे आते हैं तो आप एक्सहेल करके आपका थोड़ा साउंड आना चाहिए। सो जितना तीव्र साउंड आएगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। We'll start for 20 counts again.
So now we'll relax and we'll start with the another breathing exercise. Since summer है बहुत, तो हम थोड़े कूलिंग एक्सरसाइज करेंगे which get a little cooling for you. So उसका नाम है शीतकरी. शीतकरी बेसिकली मुंह से ठंडी सांस लेके नाक से एक्सहेल करना है. तो हम एक्चुअली टीथ में एक हिसिंग साउंड आना चाहिए व्हेन यू इनहेल. दिस इज नोन एज शीतकरी. इसमें आप अपना टंग है ना वो ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए और एक्चुअली आइसक्रीम वगैरह हम कुछ ठंडा खाते हैं तो दांतों में ऐसे हिसिंग आता है, तो उस तरह फिर नोज से एक्सहेल कीजिए. सो बेसिकली इनहेल फ्रॉम योर माउथ विद द हिसिंग साउंड एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज. सो ये हम 5 राउंड्स करेंगे. सो बेसिकली ये कूलिंग प्राणायाम है. समर्स में करते हैं, विंटर्स में से अवॉइड करते हैं. सो आई थिंक एवरीवेयर नाउ डेज इट इज समर. सो इसको आप कर सकते हैं. बेसिकली इवन आपका बॉडी टेम्परेचर कभी बहुत हाई हो जाता है, फीवर भी होता है, तो शीतकरी वगैरह होते हैं करने को. सो विल डू इनहेल, close your mouth and exhale from your nose. अपने टंग को पीछे की तरफ फोल्ड करके रखिए एंड मुंह से सांस लीजिए. सो यू विल फील लिटिल कूल एयर कमिंग ऑन योर माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज. फिर मुंह बंद करके फिर नोज से एक्सहेल कीजिए. मुंह से एक्सहेल नहीं करना है, सिर्फ इनहेल करना है. थ्री राउंड्स मोर. अभी शिर के बाद हम करेंगे कपाल भारती. कपाल भारती अगेन जो भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल है, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी पोजीशन में बैठ के हम कपाल भारती करेंगे. कपाल भारती में इनवॉल्यूंटरी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है. अगेन ये आपके स्किन इश्यूज, स्किन डिजीजेस के लिए बेनिफिशियल है. इट इम्प्रूव्स योर लंग कैपेसिटी. ब्रीदिंग ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कपाल भारती से इम्प्रूव होती है. तो विल स्टार्ट विद कपाल भारती. योर बैक शुड बी स्ट्रेट. अगर आपको प्रोसेस पता है तो आंखें बंद करके हाथ कंफर्टेबल पोजीशन में आपकी नीज पे रहे. तो यहाँ पे हम अपने स्टमक को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. सो विल गो फॉर 20 राउंड्स, 20 राउंड्स एंड देन 20 राउंड्स 3 बार करते हैं. सो जिनको सिर्फ हाई बीपी इश्यू है वो अवॉइड कर सकते हैं. उनके लिए दे कैन डू दी सुख प्राणायाम. रेस्ट एवरीवन कैन कंटिन्यू विद दी कपाल भारती. टेक अ डीप ब्रेथ. विल स्टार्ट विद कपाल भारती. अब रिलैक्स कीजिए and we'll start for 20 counts one more time. Relax. Take 2 to 3 deep breath and we'll continue with the last round.
Now relax. Once you're done, let me know. I'll start with Brahmari. Brahmari again, जिनको ear infection है वो avoid कर सकते हैं. Rest we can do with Brahmari. Brahmari करने के दो तरीका है. One with normal, where you keep your index finger inside your nose, inside your ears, और उसे close करके we'll do the mer meditation. But other way is with Samukhi Mudra. उसमें आपके जो अंगूठा है, your thumb should be on your ear. आपकी इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड पे होगी. आपकी मिडिल फिंगर आईलेट के नीचे, ये फिंगर नॉस्ट्रल के यहाँ, और आपकी जो लिटिल फिंगर है वो चिन एरिया. ठीक है. सो विल डू विद दी सम्मुखी मुद्रा और आंखें बंद करके विल डू फॉर 5 राउंड्स. जिनको ये मुद्रा में कंफर्टेबल नहीं है वो सिंपल दे कैन जस्ट क्लोज योर ईयर एंड डू दी ब्राह्मणी प्राणायाम. वेरी इंपॉर्टेंट इज आप म का मेडिटेशन प्रॉपर करें. दैट इज मोर बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ डूइंग विद एनी मुद्रा. दैट इज नॉट नेसेसरी. So we'll do with Samukhi Mudra. Take a deep breath and we'll go for more meditation or at least 10 seconds के लिए one round कीजिए. We'll complete with the 5 rounds. Inhale, take a deep breath. Now rub your hands. Bring friction. देखिए थोड़ा फ्रिक्शन आएगा. उसी फ्रिक्शन को अपनी आंखों पे, अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने कान थोड़े खोलिए. टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली आईज ओपन कीजिए. तो अभी हम सेशन खत्म करते हैं. अगेन विल एंड विद अ प्रेयर. अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन पे लेके आइए. आईज क्लोज कीजिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे भवन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा दुःखी दुःखभाग् भवेत्. ॐ ॐ ॐ. Now bring your hands down and slowly open your